विक्रम और बेताल, सत्य और छल की परीक्षा। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी के महान राजा विक्रमादित्य अपने साहस और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। एक रात वे एक साधु के कहने पर श्मशान में लगे पीपल के पेड़ पर उल्टा लटके हुए बेताल को उतारने पहुंचे। शर्त वही थी, बेताल रास्ते भर कहानी सुनाएगा और अगर राजा ने जवाब दे दिया तो वह फिर पेड़ पर लौट जाएगा। लेकिन अगर राजा चुप रहे और उत्तर जानकर भी न बोले तब बेताल उनके साथ शांतिपूर्वक चला जाएगा। राजा ने सहमति दी। बेताल हंसा और बोला, रेंट रेंट राजन, सुनो आज की कहानी। कहानी शुरू होती है। एक नगर था सूर्यपुर। वहां के राजा का नाम था वीरेंद्र देव। उसी नगर में एक बुद्धिमान व्यापारी रहता था, धरणीदत्त। उसकी पत्नी थी अमृता और उनकी एक सुंदर व समझदार बेटी थी लावण्या। लावण्या किसी राजकुमारी से कम न थी, पर उसका स्वभाव सरल और विवेकशील था। कई बड़े बड़े घरों से विवाह के प्रस्ताव आए, पर उसने कहा, आफराम, मैं किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करूंगी जो मुझे केवल रूप के लिए नहीं बल्कि मेरे मन और विचारों के लिए सम्मान दे। तभी कहानी में प्रवेश करता है अर्पित। सूर्यपुर के पास एक छोटा सा गांव था। वहां अर्पित नाम का एक युवक रहता था। वह पढ़ा लिखा तो था, पर धनवान नहीं। वह जरूरतमंदों की मदद करता, बीमारों की सेवा करता और गांव वालों का प्रिय था। एक दिन उसकी मुलाकात लावण्या से मंदिर में हुई। बातचीत बढ़ी और दोनों एक दूसरे के गुणों से प्रभावित हुए। धीरे धीरे उनमें सच्चा प्रेम जन्मा। जब यह बात घर वालों को पता चली तो व्यापारी ने सोचा, लड़का गरीब है पर शिक्षित और गुणी है, क्या मेरी बेटी इसके साथ सुखी रहेगी? काफी सोच विचार के बाद उन्होंने विवाह के लिए स्वीकृति दे दी। नगर में खुशियां मनाई जाने लगीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। विवाह के कुछ ही समय बाद नगर में एक नई समस्या खड़ी हो गई। नगर के राजमहल में काम करने वाला एक मंत्री कुशलदेव बेहद चतुर और चालाक था। उसकी नजर हमेशा से व्यापारी की संपत्ति पर थी। उसे यह बात पसंद नहीं आई कि एक साधारण युवक अब इतने बड़े व्यापारी का दामाद बन गया। उसने सोचा, यदि अर्पित को किसी गंभीर अपराध में फंसा दूं तो सब कुछ मेरे हाथ में आ सकता है। और उसने एक षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र। एक रात राजा की खजाने से एक बहुमूल्य हीरा गायब हो गया। मंत्री ने अपने आदमियों से चोरी करवाई और सबूत इस तरह रखे कि संदेह सीधा अर्पित पर जाए। सुबह होते ही सैनिक अर्पित को बंदी बनाकर राज दरबार ले आए। राजा ने पूछा, क्या तुमने खजाना चुराया है? अर्पित ने शांत स्वर में कहा, महाराज, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, पर सबूत उसके खिलाफ थे। राजा धर्मप्रिय था, पर न्याय के लिए प्रमाण आवश्यक थे। इसीलिए उसने कहा, जब तक सच साबित न हो तब तक तुम्हें कारावास में रहना होगा। लावण्या रो पड़ी, पर अर्पित ने उसे ढांढस बंधाया। सत्य कभी हारता नहीं। लावण्या की बुद्धि। लावण्या ने हार नहीं मानी। उसने मंत्री के व्यवहार और अचानक बढ़ती वैभव प्रियता पर ध्यान देना शुरू किया। वह साधारण वेश में बाजार और लोगों के बीच जाने लगी। धीरे धीरे उसे पता चला कि मंत्री के सेवकों ने अचानक महंगी वस्तुएं खरीदना शुरू किया है। एक रात वह चुपके से मंत्री के घर पहुंची। वहां उसने एक पुराने कमरे में वही हीरा देखा जिसे चोरी हुआ घोषित किया गया था। लेकिन वह किसी पर आरोप लगाने से पहले स्वयं अपना प्रमाण पुख्ता बनाना चाहती थी। इसीलिए उसने एक विश्वसनीय सैनिक की मदद लेकर राजा तक संदेश भिजवाया और कहा, महाराज, यदि आप स्वयं चलकर देखें तो सत्य स्पष्ट हो जाएगा। न्याय की खोज। राजा, मंत्री और कुछ सैनिकों के साथ गुप्त रूप से मंत्री के घर पहुंचा। जैसे ही कमरे का ताला खुला, खजाने का वही हीरा वहां चमक रहा था। मंत्री के चेहरे से रंग उड़ गया। राजा ने कठोर स्वर में कहा, धोखेबाज, तुमने न केवल खजाना चुराया बल्कि एक निर्दोष युवक को फंसाने की कोशिश की। मंत्री अपराधी सिद्ध हुआ और उसे दंड दिया गया। अर्पित मुक्त हुआ। नगरवासियों ने लावण्या की बुद्धिमानी और साहस की प्रशंसा की। राजा ने घोषणा की, धन और पद से बड़ा होता है सत्य, और सच्चे व्यक्ति को कोई भी साजिश हरा नहीं सकती। अर्पित और लावण्या सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। और अब आया सवाल। इतना कहकर बेताल बोला,
राजन, बताओ, इस पूरी घटना में सबसे बड़ी भूमिका किसकी रही? अर्पित की सच्चाई की, राजा के न्याय की, या लावण्या की बुद्धि की? और क्यों? यदि तुम जानते हुए भी उत्तर नहीं दोगे तो तुम्हारा मस्तिष्क फट जाएगा। राजा विक्रम का उत्तर। राजा ने कुछ क्षण सोचा और बोले, सभी का योगदान था, पर सबसे बड़ा कार्य लावण्या का था। क्योंकि यदि वह साहस न दिखाती, सत्य की खोज न करती, प्रमाण न जुटाती, तो राजा के पास न्याय देने का आधार ही नहीं होता। सच्चाई अपने आप को सिद्ध नहीं करती, किसी को उसे सामने लाना ही पड़ता है। बेताल मुस्कुराते हुए बोला, तुमने सही उत्तर दिया राजन, और नियम के अनुसार मैं फिर लौट रहा हूं। और वह फिर उड़कर पीपल के पेड़ पर जा लटका। राजा ने गहरी सांस ली और फिर उसे उतारने चल पड़े। कहानी की सीख, सत्य शक्तिशाली है, पर उसे सामने लाने के लिए साहस, बुद्धि और धैर्य